नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, भलाई करने का नतीजा देख लो, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस समय जानलेवा खतरा होने वाला है और यह दुश्मन कोई गैर नहीं है, घर में ही आपका गद्दार छुपा हुआ है। यह अपना ही आपको बर्बाद कर रहा है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 18 महीने बाद मंगल ग्रह हो रहे हैं वृष राशि में गोचर। वृष राशि में गोचर करने के पहले 18 महीने बीत गए हैं, 18 महीने बाद कर रहे हैं गोचर। आपके राशि की चमकेगी किस्मत, धन संपत्ति में होगी अपार बढ़ोतरी। लेकिन इस समय आपके अपनों ने ही जानलेवा षड्यंत्र रचा हुआ है। यह कोई गैर नहीं है, आपका अपना ही है, इसलिए आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यह आपके अपने लोगों ने ही आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। और दोस्तों, बता दूं, अगर कोई गैर हो तो उससे आप आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अपना ही आपका दुश्मन बन जाए तो वहाँ पर खतरा दोगुना हो जाता है, क्योंकि वह आपको हर तरह से जानता है। आपके घर की ताकत क्या है, आपके घर की कमजोरी क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आपका साथ देने वाला कौन कौन है, वह सभी बातों को बड़े ही अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे इंसान से आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ आपको सही समय पर सही निर्णय भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यह आपके अपने लोगों ने ही आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। अगर इस समय सही समय पर सही निर्णय लेकर के सही उपाय अगर आप नहीं करेंगे तो यह आपके साथ साथ आपके घर परिवार को भी बर्बाद कर देगा। और आपके अंदर भी लापरवाही है, जिसके वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप हमेशा दुश्मन को कमज़ोर समझ करके छोड़ देते हैं। आप सभी का भलाई करते रहते हैं। जो भी आपके पास आता है और अपना दुखड़ा सुनाता है, आप यह सोचते भी नहीं हैं कि उनको आपकी भलाई का सच में आवश्यकता है या नहीं है। वह आगे चलकर आपके लिए कहीं बुरा तो नहीं हो सकता है, आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं बन सकता है। आप इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और आप उनका भला कर देते हैं। तो यही भलाई करने का नतीजा आपके इस समय जीवन काल में परेशानियों का कारण बनने वाला है। जिसका आप भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित होने वाला है। इसलिए आपको इस समय अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके अपने लोगों ने ही आपको बर्बाद करके रख देंगे। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन काल में आने वाले सभी खुशियों को आप लाभ ले सकें और आपके जीवन काल में जो भी परेशानी और दुख और संकट हैं उनको भी आप दूर करके और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे और फिर मेरा मेहनत भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर अवश्य रहेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ चमत्कारिक घटना भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपका भाग्य और किस्मत चमकेगी। लेकिन इस समय आपको कुछ अपने ही लोगों से आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को भूमि, साहस, वीरता और रक्त का कारक माना गया है। इसलिए मंगल ग्रह की चाल जब भी परिवर्तन होता है तो इन सभी क्षेत्रों पर विशेष असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह आज सुबह 5:14 पर वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर लगभग 18 महीने बाद हो रहा है, जिससे आपके राशि के जातक को अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। साथ ही इस लोगों की धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है और कौन से आपको सही और सटीक उपाय करने हैं
ताकि आपके शत्रु आपको परेशान ना कर सके, और जो आपको परेशान करना चाहेगा उन्हें स्वयं ही परेशानी होगी। आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का वृष राशि में गोचर लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से लग्न भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी और कारोबार में विशेष लाभ होगा। आपको करियर में भी नया ऑफर इस बीच मिल सकता है। इस समय अगर 2-3 जगह आपने अप्लाई कर रखा है तो कहीं से अच्छा ऑफर मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इस समय आपके नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे, बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी रहेगा, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी अधिक लाभ होगा। साथ ही जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, जो विवाहिक व्यक्ति हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस समय शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन के बीच में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा या क्लेश चल रहा था तो वह अब समाप्त हो जाएगा। वहीं इस समय अविवाहित लोगों को भी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय अच्छे विवाह का प्रस्ताव भी आएंगे और उनमें से किसी एक के साथ आपका विवाह तय भी हो सकता है। आपके राशि के जातक का स्त्री और पुरुष का दोनों का ही विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होने के योग हैं। अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश किया था और वहां से आपको इस बात का भय सता रहा था मेरा पैसा धन हानि ना हो जाए, तो आप निश्चिंत रहें, वहां से आपको अधिक लाभ होगा। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा था तो इस समय वह पैसा आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय काफ़ी सुनहरा समय होगा और आपको पैसा कमाने का खूब मौके मिलेंगे। इस समय गुप्त रूप से बहुत अधिक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके वजह से इस समय काफ़ी अधिक आप धनवान बनने वाले हैं और महंगी महंगी चीज़ों का खरीदारी भी आप करने वाले हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जिसके वजह से आपका इसमें मन प्रसन्न रहेगा और आपको धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वहीं आपको इस समय धन संपत्ति की भी प्राप्ति होने के संयोग बन रहे हैं। इस समय आपको गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी वस्तु भी मिल सकती है। साथ ही साथ इस समय अगर लंबे समय से कोई महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी तो वह भी खरीदने का संयोग बन रहा है। साथ ही कारोबारियों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। वहीं इस दौरान आपके कम्युनिकेशन में सुधार होगा। इस दौरान आपके आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही आपके धन कमाने के कई सारे नए स्रोत भी बन सकते हैं। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत तो होगी, आपके बैंक बैलेंस में भी बहुत इजाफा होने की संभावनाएं बन रही है। आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही इस समय आपको निवेश से भी लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। वहीं इस समय आपको प्रॉपर्टी के लेन देन से भी लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप पैतृक संपत्ति का कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे तो उसमें इस समय आपको सफलता मिलेगी और वहां से आपको अच्छे खासे धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इतना तरक्की होने के बाद आपके कुछ नए शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा, तभी आप इस शत्रु से सावधान और सचेत हो पाएंगे। और इसका मैं सटीक उपाय भी आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपके जो भी शत्रु हैं, जिस प्रकार के भी वह हैं, आपको नुकसान करना चाहता है, जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहता है उसी क्षेत्र में उन्हें नुकसान होगा और वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा। आपके सामने घुटने टेक देंगे। यह शत्रु कौन है, कैसे पहचान करेंगे, मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, इस समय सबसे पहली बात है कि आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होगी, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी। इस समय आपको अपने भोलेपन का फायदा आपको लोग उठाएंगे, इसलिए इस समय आपको अपना भोलापन त्यागना पड़ेगा। भोले भाले बनकर इस समय आपको नहीं रहना है। कोई भी अगर आपसे सहायता मांगने आता है तो आपको पहले 100 बार सोचना है, कहीं आगे चलकर यह मेरा दुश्मन तो नहीं बनेगा, और वह साथ ही साथ किस चीज़ का लाभ आपसे लेना चाह रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि सच में इन्हें आपकी लाभ की, आपकी मदद की, आपकी सहायता की आवश्यकता है या बेवजह ही आपको सिर्फ परेशान करने आया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा।
दोस्तों, इस समय किसी को भी आपको लाभ नहीं पहुंचाना है, आपको सोच समझकर लाभ पहुंचाना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोग इस समय आपके घर में, आपके पड़ोस ही, आपके अपने ही लोग आएंगे जो सूर्यास्त के बाद आपसे कुछ रुपए पैसे मांगेंगे, और वह रुपए पैसे बहुत कम मांगेंगे ताकि आप उन्हें बड़े ही आसानी से दे दें। लेकिन आपको ऐसा भूल नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए पैसे उधार नहीं देने हैं, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आ सकती है। इसका मतलब होता है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय अगर सूर्यास्त के बाद कोई आपके पास लहसुन प्याज मांगने आए तो भूल से आपको नहीं देना है। लहसुन प्याज सूर्यास्त के बाद ना तो लेना है ना ही देना है, अन्यथा इसके वजह से भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आ सकती है, क्योंकि लहसुन प्याज का सूर्यास्त के बाद लेना और देना करने में राहु ग्रह का दोष लगता है, जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। हालांकि अगर आप बाजार से या दुकान से खरीद रहे हैं तो वह अलग सी बात है। अगली बात, इस समय गुरुवार के दिन किसी को रुपए पैसे ना दें, अन्यथा यह पैसा आपका फंस सकता है और इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अगली बात, सूर्यास्त के बाद अगर आपके कोई अपने ही लोग आपसे मांगने आएंगे कच्चे दूध, हल्दी, सरसों तेल और नमक भूल से नहीं देना। कहें सुबह आकर के ले जाना, अभी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगली बात जो आपको इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस समय आपके कुछ अपने ही लोग शत्रु बनकर तैयार हो गए हैं और वह आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है, और यह कोई गैर नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, कैसे रोजगार, कैसे कारोबार करना है आपने यह भी सिखाया है, और आज वही लोग आपके लिए कंपटीशन कर रहा है और आपके रोजगार कारोबार में नुकसान पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी भी आ रही है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए इस समय सबसे पहली बात यह है कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, अगर शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम बात है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातून से आप मुंह साफ करते हैं तो यह दातून को जीभी करने के बाद बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। इससे वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है और आपको परेशानियों में डाल सकता है। अगली बात, इस समय जब भी आपका वस्त्र पुराना हो जाए और उन्हें फेंकने का सोचें तो पहले पानी में भिगा करके आपको फेंकना है, डायरेक्ट नहीं फेंकना है। आपके वस्त्र से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देता है, जिसके वजह से आपके ऊपर परेशानियां आएंगी। घर में कई तरह के रोग, बीमारी, कष्टों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यह जो आपका शत्रु है यह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है, आपके घर के बगल के ही हैं। यह आपका अपना होने का दिखावा करता है और जब भी इन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। हमेशा आपके पास आकर के मीठी मीठी बातें करती हैं, आपके अपने होने का दिखावा करती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। यहाँ तक कि यह आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, आपके संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर चुका है, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुका है और समाज में आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुका है। कई बार आपके समाज में आपके खिलाफ झूठी अफवाहें भी फैलाया गया है ताकि आप बदनाम हो जाएं। लेकिन अब आपको निश्चिंत रहना है। जो उपाय मैं बताने वाला हूं, इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट, दुख, परेशानी दूर हो जाएंगे। यह जो शत्रु हैं यह आपके घर के आसपास के ही हैं और हमेशा आपके घर आते जाते रहते हैं। आपके घर में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपके घर में क्या परेशानी है, क्या खुशियां आने वाली है, सभी चीज़ों का जानकारी उन्हें प्राप्त होता है। और वह इतना शातिर है कि आप उनके घर का छोटी सी भी खबर आप नहीं सुन पाते हैं और आपके घर का एक एक बात उन्हें मालूम होता है। इसलिए सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतना है कि इस समय अपने घर की बात को बाहर साझा किसी के साथ नहीं करना है। अगर आपके जीवन में दुख आया है तो इस दुख को आपको स्वयं ही समाप्त करना पड़ेगा, इस दुख को आपको ही झेलना पड़ेगा। आपका दुख को कोई और बांटने वाला नहीं है, इसलिए किसी और के साथ अपनी बातों को साझा करना या अपना दुखड़ा सुनाना आज से ही आपको बंद कर देना है। इस समय आपको जो शत्रु है वह आपके घर के आसपास के ही हैं। एक महिला है और एक पुरुष हैं। दोनों के ही कद काफ़ी लंबे नहीं हैं, कद के कम ही हैं
और रंग के काफ़ी तेज गोरे भी नहीं हैं, और साथ ही साथ महिला जो है वह पतली दुबली हैं, और पुरुष जो है वह भी शरीर का हट्टा कट्टा तो नहीं है, लेकिन वह भी ठीक ठाक शरीर के हैं। आप उन्हें बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे। जब भी आपके घर पर आते हैं और आपके घर से जाते ही आपके घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक सूचना अवश्य मिलती है, कुछ ना कुछ दुख भरे खबर आपको अवश्य मिलती है। आपके घर से सभी का रौनक उड़ जाता है। आप समझ जाएं कि यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इनसे आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है। और इस समय अगर आप किसी का भी भलाई करेंगे तो आपको पहले 100 बार सोचना होगा। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन काल से सभी समस्याओं के समाधान के बड़ा ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आपके जो शत्रु हैं वह कर्क राशि के हैं और कुंभ राशि के हैं, अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपके घर के कोई व्यक्ति कुंभ राशि के हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है और उनसे आपको लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। अगर आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बेटा हो या भाई हो, तो उनसे आपको लड़ाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना हो। लेकिन कोई गांव समाज का अगर कर्क राशि या कुंभ राशि का आए तो समझ जाएं कि यह आपका शत्रु है, और जैसे ही आपका घर से जाएगा आपके घर में कोई ना कोई दुख भरी खबर अवश्य सुनने को मिलेगी, और घर में अचानक से सभी का चेहरा उदास हो जाएगा। तो समझ जाएं कि यह सबसे नकारात्मक व्यक्ति है मेरे जीवन में, इन्हें घर में ना ही प्रवेश करने दे तो बेहतर रहेगा। कोशिश करें अगर कुछ काम भी हो तो बाहर ही मिल लें, और जो भी काम हो काम की बात करके वहीं से उन्हें लौटा दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी आपके जीवन में लोग हैं जो आपके घर में जब भी आते हैं तो आपके घर में कुछ ना कुछ खुशियाँ आती है, कुछ ना कुछ आपको शुभ समाचार सुनने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को घर में ना रोकें, ऐसे लोगों को घर में आने दें, यह आपके लिए शुभ हो सकता है। दोस्तों, अगली बात में जो उपाय बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन संध्या के समय घर से थोड़ी दूर पर आपको जाना है। साथ में आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और एक नींबू को काट करके ले लेना है। इसके बाद आपको शनिवार के दिन संध्या के समय घर से थोड़ी दूर पर जाकर के सुनसान जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। इस गड्ढे में आपको उड़द के दाल के दाने को और चावल के दाने को मिला देना है। इसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है। जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और उन्हें ढक करके और आपको वापस चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और इस बात का ध्यान रखें, यह कार्य करते समय कोई रोके और टोके नहीं, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आप देखेंगे जो शत्रु है वह शीघ्र ही बर्बाद होने लगेगा। हालांकि दोस्तों, अगर कोई सच में कोई आपको परेशान कर रहा हो, शत्रु हो, तभी यह प्रयोग करें, अन्यथा इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। अब आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान होने करने का उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए मंगलवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है, 5 कपूर लेना है, और इसके बाद एक आपको रक्षा सूत्र लेना है, काला धागा लेना है जिसे हम लोग पहनते हैं। आपको हनुमान मंदिर जाना है और रक्षा सूत्र को हनुमान जी के बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रख देना है। इसके बाद उस पान के पत्ते में आपको एक कपूर रख करके जला देना है, और आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करनी है। और जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब तक वह कपूर बंद नहीं होनी चाहिए, जलते रहना चाहिए। एक खत्म हो जाए दूसरा डाल दें, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा जला दें। इस प्रकार से आपको जलाना है। उसके बाद आपको इस रक्षा सूत्र में 21 गांठें लगा करके हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर लगा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके घर के ऊपर जो भी बुरी नजर डालने का प्रयास करेगा वह शीघ्र ही बर्बाद हो जाएगा। आप घर से सभी प्रकार के मुसीबतें और दुख और संकट भी दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।